नमस्कार। आज हम जानेंगे 31वें श्लोक का अर्थ। सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितौ यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। सब भूतों में स्थित भगवान को भजना यानी कि जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इस कथन का यह भाव है कि जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखला ही देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती है, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती है। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसीलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। इस प्रकार आज हमने 31वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 32वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।